छोटा सा बताना ब्रीफ करना चाहता हूँ। मैंने अपना करियर 12 साल अकाउंट्स और फाइनेंस में निकाला है। 750 रुपये की मंथली सैलरी से शुरू किया था अपना। मेरा जो बिजनेस स्ट्रैटेजी है वो ये सिंपल है कि मैं नॉन लाइफ में काम करता हूँ। जनरल इंश्योरेंस का मेरे पास एक ठीक सा बिजनेस है और मैं जनरल इंश्योरेंस के थ्रू एंट्री लेता हूँ अपने क्लाइंट्स के पास। और जब वो जनरल इंश्योरेंस में लोगों को क्लेम्स दिलाते हैं, मोटर के क्लेम्स दिलाते हैं, मेडिकल क्लेम के क्लेम, फायर, बर्गलरी, मेरीन, ये सब चीज़ों के क्लेम्स दिलाते हैं, तो फिर क्लाइंट हमारी रडार में होता है और उसके बाद फिर हमें उससे बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत मशक्क़त करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको आराम से हम डिस्कशन में ले आते हैं। जहाँ तक NRI इंश्योरेंस का सवाल है, वो वहाँ पे बेसिकली मेरा सिस्टम ये है कि मेरे कुछ क्लाइंट्स इंडिया से बाहर रहते हैं और मेरा मेजरली जो काम है वो रिलेशनशिप बेस्ड है। जिनसे मैं मिला हूँ तो फिर वो मेरा ना डिस्कशन उनसे ना बिल्कुल फ्रेंडली रिलेशनशिप है या फैमिली वाला रिलेशनशिप है। तो जब दो लोग जिनके बच्चे इंडिया से बाहर सेटल हो गए हैं तो उनसे, उनके पेरेंट्स से मेरा मिलना जुलना रहता है और मैं उनसे पहले बोल के, बच्चों को भी पहले बोल के रखता हूँ कि जब भी आप इंडिया में आएंगे तो पहले 2 दिन के अंदर आप मुझे मिलेंगे, क्योंकि वो नॉर्मली 2 वीक के लिए, 3 वीक्स के लिए आते हैं। तो मैं उनसे पहले 2 दिन के अंदर मिलता हूँ जब वो इंडिया के अंदर आते हैं और उस 2 दिन के अंदर उनसे डिस्कशन करके सब कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह, क्योंकि हर चीज़ मेरे पास, डेट ऑफ बर्थ मेरे पास उनकी है, इनकम भी हमें पता रहता ही है कि भाई बच्चे कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। तो मैं उनका पहले से ही ये सब चीज़ें डिसाइड करके रखता हूँ कि भाई कब जब वो आएंगे तो आते ही उनसे सबसे पहले मिलता हूँ। और जब यदि उनको लगता है कि हमारी जो डिस्कशन है वो उनके साथ मैच करती है तो फिर उनका मेडिकल प्रोसेस, क्योंकि मेरी ये कोशिश रहती है कि वो जो 3 वीक्स के बाद वो जब इंडिया से बाहर जाएंगे, वापस जाएंगे, उससे पहले उनके हाथ में पॉलिसी होगी। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं कोशिश करके उस तरीके से काम करता हूँ। जहाँ तक HNIs का सवाल है, वो बेसिकली मेरे साथ नॉर्मली जो मैंने बताया कि जैसे रिलेशनशिप बेस पे मैं काम करता हूँ, तो क्लाइंट से जब हम बड़े प्रीमियम्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उनका एक नॉर्मल ऑब्जेक्शन रहता है, यार आपकी ना पॉलिसीज वगैरह में ना थोड़ी रिटर्न्स नहीं मिलती। तो मैं बड़ा मतलब हंस के बात करता हूँ उनसे कि सर मेरी ये पॉलिसी में सिर्फ एक ही कमी है सर। क्या कमी है सर? अगर सर मेरी पॉलिसी में सिर्फ इतनी सी कमी है कि जो ये पॉलिसी है ना, ये आपको ना पैसे जो हम लेते हैं ना आपको, वो पैसे बढ़ा के देती है, बस इतना सी, इसमें सिर्फ इतनी सी। मैं कहा सर आप एक बात बताइए सर, साल में आप बैड डेट्स कितना करते हैं? तो बोलते हैं यार हाँ बैड डेट्स। तो सर बैड डेट्स के लिए यदि आपको अतुल जैन आए और कहें कि मैं ये कितने पैसे मुझे दे दो, मैं आपको वापस दे दूंगा, आप मुझे दे देंगे। बस प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मैं आपसे यदि 10 लाख मांग रहा हूँ, मैं आपको 20 लाख दे रहा हूँ, बस आपको इतनी सी परेशानी है सर, आपको डबल दे रहा हूँ ना मैं, उसकी तकलीफ है आप लोगों को सर। तो हंसते हैं यार कैसी बातें कर रहे हो। मैं कहा सर आप बैड डेट्स का भी प्रोविजन करते हो ना, तो फिर सर ये कहाँ पे IRR आती है? और मैं जैसे हम लोग ट्रेनिंग्स में बहुत रहते हैं, हमने एक NGO भी बना रखा है फाइनेंशियल प्रोफेशनल टाइम टेबल के हिसाब से हम लोग बहुत ट्रेनिंग्स भी देते हैं, ट्रेनिंग्स लेते भी हैं। तो एक मेरे जो अभी गुरु हैं जो R गोपीनाथ सर, उन्होंने एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से मतलब हमें हमारे ब्लड के अंदर डाली है कि फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन है इट वर्क्स मोर देन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। जो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो ज़्यादा वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रहते हैं वो लोग ज़्यादा क्रिएट कर पाते हैं। ये बात मुझे बहुत स्ट्रांगली बिलीव हुई और उसके बाद जब मैं ये डिस्कशन करता हूँ तो फिर उसके बाद मेरे पास कोई क्वेश्चन रहता नहीं। बाकी जनरल जो मेरा बिजनेस जो मेरा पोर्टफोलियो है वो जनरल इंश्योरेंस के थ्रू मिलता है। क्लाइंट्स को जब हमने क्लेम्स दिलाए होते हैं तो उस टाइम पे वो क्लाइंट इतना हमारे साथ 1-to-1 टच में रहता है, उसको मालूम है कि यदि कभी भी कोई जरूरत हुई तो ये मेरे साथ रहेगा। तो दैट इज द वे आई एम वर्किंग विद। थैंक यू सो मच। DITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।